कोई भी अपना माइक कैमरा ऑन नहीं करेगा, ठीक है। 1-2 सेकेंड वेट करते हैं और बच्चे अगर ज्वाइन हो जा रहे हैं तो फिर हम लोग क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। आप लोग तब तक अपनी कॉपी पेन ये सब निकाल के रख लीजिए, ठीक है। जैसे पहली क्लास में बता दिया गया था आप लोगों को, सभी बच्चे अपने नोटबुक और पेन के साथ प्रिपेयर रहेंगे। अंजलि, दीपा, सोनिया, खुशबू सिंह के नाम से कौन है? प्रियांशु, सन्नी, ओके। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है, आज मैं आप लोगों से एक पहेली पहले पूछूंगी, ठीक है। पहेली पूछने पर आपको जवाब देना है। अगर आता है तो आप जो है चैट बॉक्स में लिखेंगे, ओके। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके नहीं बोलेंगे, चैट बॉक्स में उसको लिखना है अपना आंसर, ठीक है। हाल पूछे और हाल बताए, संबंधों में मधुरता लाए, दूर दूर तक भेजो इसको, अपनों को यह पास बुलाए। पहचाना तुमने क्या इसको, बच्चों ये ही क्या कहलाए? जवाब दीजिए, उसे अभी मेरी तरफ से स्टार दिया जाएगा। फटाफट क्विक आंसर। कोई बता सकते हैं? एक बार फिर से पूछ रहे हैं। हाल पूछे और हाल बताए, संबंधों में मधुरता लाए, दूर दूर तक भेजो इसको, अपनों को यह पास बुलाए। पहचाना तुमने क्या इसको, बच्चे ये ही क्या कहलाए? इसी से रिलेटेड हमारा आज का पाठ है। आप लोगों को पहली क्लास में भी बताया गया था इसके बारे में। फटाफट आंसर दो। पत्र। वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। पत्र। तो आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन, ठीक है। पत्र लेखन आज का हमारा यह जो है विषय है। इसको ही आज हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे और इसको लिखने के तरीके, ठीक है, पत्र लेखन क्यों आवश्यक है, इन सब चीजों पर हम लोग आज इसे ध्यान देंगे, ठीक है। जिन बिंदुओं पे हमें ध्यान देना है वो आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास के एंड में हम ये पूछेंगे। आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है मुख्य बिंदु? सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है? कोई एक माइक ऑन करके बोलिए। यस मैम। वेरी गुड। तो मुख्य बिंदु जो है आज जो हमें पढ़ना है उसमें है सबसे पहले पत्र लेखन परिचय, उसके बाद है पत्र लेखन की आवश्यकता, ठीक है। हमें जो है पत्र लिखना क्यों आना चाहिए, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। उसके बाद है पत्र के प्रकार, यानी कि पत्र जो है कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद है पत्र के प्रारूप एवं लिखने का ढंग, और अंत में हम सारांश देखेंगे, मतलब जो हमने सीखा उस पर थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। और अंत में है अभ्यास, यानी कि किस प्रकार से जो है पत्र में किन किन चीजों को हम लिखेंगे तो हमारा एक पत्र तैयार हो जाएगा, ठीक है। अभी हम एक आप लोगों को वीडियो दिखा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। इस मीडिया में हम पत्र लेखन के बारे में शुरू में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, उसके बाद क्लियर है। अब अगर आपको किसी से बात करनी है या कोई सूचना देनी है
तो किसी को भी तुरंत फोन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर बताया गया, आज के आधुनिक युग में यदि हमें किसी से बात करनी होती है या कोई जानकारी देनी होती है तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसे फोन लगा देते हैं। मोबाइल फोन है हमारे पास में, बहुत तरह के और भी ऑप्शन है इसमें मोबाइल में बात करने के। आप मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, बहुत सारी चीजों से हम जो है तुरंत ही मैसेज कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि आज संदेश भेजने के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। पत्र भी सूचना आदान प्रदान करने का एक साधन है। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्र लेखन जो है, पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने मन के भाव, ठीक है, और विचारों को उसमें व्यक्त करते हैं लिखित रूप में, ठीक है। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। किंतु यदि अगर हम फोन करते हैं या फिर मैसेज टाइप करके भेजते हैं तो हमारे वो भाव जो है उतनी अच्छी तरह से प्रकट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। बच्चों, अगर मेरी आवाज नहीं जाएगी ठीक से तो आप लोग प्लीज वहां बोलिएगा नो मिस, ठीक है, नो मिस। लिखित रूप में अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम पत्र है। पत्र की भाषा मैम अच्छा सुनाई नहीं दे रहा। स्वाभाविक और इसको जो भी आपको मीडिया दिखाया जा रहा है वो हम यहाँ से पढ़कर भी आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। पत्र जब भी हम लिखेंगे तो हमें एक चीज जो है उसमें ध्यान देना है। क्या देना है कि पत्र जब भी लिखेंगे उसकी भाषा, यानी कि जो भी हम लिखेंगे वह सरल होनी चाहिए, ठीक है। सरल यानी क्या, बिल्कुल आसानी से समझ में आनी चाहिए। अक्षर जो हमारा होगा वो बिल्कुल साफ सुथरा स्पष्ट होना चाहिए ताकि जो है पढ़ने वाला उसे आसानी से समझ सके। और पत्र लिखते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि पत्र जो है संक्षिप्त होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। उसे जो है बढ़ा चढ़ाकर काफी लंबा चौड़ा नहीं कर देना चाहिए। उसमें अनर्गल बातों का समावेश हमें नहीं करना है कि जो है पत्र पढ़ने वाले की समझ के वह परे हो जाए। तो हमें इस बात का ध्यान देना है, यानी कि पत्र लिखते समय हमें यह ध्यान देना है कि पत्र की भाषा सरल, सीधी, स्वाभाविक और स्पष्ट होनी चाहिए। सरल, सीधी, स्वाभाविक और स्पष्ट होनी चाहिए। बच्चों, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि पत्र की भाषा सरल, सीधी, स्वाभाविक और स्पष्ट होनी चाहिए तथा पत्र को हमेशा संक्षिप्त में लिखना चाहिए। संक्षिप्त में लिखना चाहिए पत्र को, ठीक है। इतना अगर आप लोगों ने लिख लिया तो यस मिस बोलिए, मैं आगे इसमें बढ़ूंगी। बच्चों, अगर आपने इसे लिख लिया है तो मैं आगे बढ़ूंगी। एक भी कोई यस मिस बोल सकते हैं? यस मैम। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। पत्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र तथा व्यावसायिक पत्र। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर 4 प्रकार के नाम दिए गए हैं, ठीक है। पत्र के यहाँ पर 4 प्रकार हमें बताए गए हैं, सभी को यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो है सबसे पहले है व्यक्तिगत पत्र। आप इसे अपनी
कॉपी में लिखते भी जाएंगे ताकि क्लास के एंड में जब मैं पूछूं तो आप आसानी से उत्तर दे सके। पत्र के 4 प्रकार हैं, ठीक है। सबसे पहला है व्यक्तिगत पत्र, उसके बाद है प्रार्थना पत्र, उसके बाद है कार्यालयी पत्र, उसके बाद है व्यावसायिक पत्र। व्यक्तिगत पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र, व्यावसायिक पत्र, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले व्यक्तिगत पत्र लिखा गया है इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसे आप अपनी कॉपी में अभी लिखेंगे। व्यक्तिगत पत्र को हम और एक नाम से जानते हैं, उसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। वह है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, ठीक है। सोनिया, सोनिया, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? सोनिया, सोनिया ये बताओ व्यक्तिगत पत्र को हम और किस नाम से जानते हैं? अभी अभी हम बताए हैं तुरंत, व्यक्तिगत पत्र को और किस नाम से जाना जाता है? संचार पत्र। और अनौपचारिक, सुनने में गड़बड़ हो रही है, अनौपचारिक, ठीक है। क्या है? हाँ, अनौपचारिक, बोलो अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र। वेरी गुड, वेरी गुड। बस इसके बाद में ये है प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र, व्यावसायिक पत्र, ठीक है। प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र, व्यावसायिक पत्र, ऐसे जो पत्र होते हैं इन्हें हम, ये जो 3 आपको दिख रहा है, इनको हम जानते हैं, जो इनका नाम है, एक और नाम है, वह है औपचारिक पत्र, ठीक है। कौन सा पत्र? औपचारिक। औपचारिक पत्र, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। अनौपचारिक यानी कि व्यक्तिगत पत्र, उसके बाद है हमारा प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र, व्यावसायिक पत्र, इसे हम जानते हैं औपचारिक पत्र के नाम से। ओके, इतना आप लोगों ने अगर लिख लिया है तो मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। यस मिस कहना है अगर हो जाएगा तो। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो यस मिस कहिए, मैं आगे बढ़ूंगी। यस मिस। बस, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए, कुछ भी नहीं है, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और गरीबी लोगों को अभी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि ये व्यक्तिगत पत्र क्या होता है, ठीक है। व्यक्तिगत पत्र वह है जो अपने घनिष्ठ और करीबी लोगों को लिखे जाने वाला पत्र व्यक्तिगत पत्र कहलाता है। जो हमारे करीबी है, हमारे करीबी कौन होंगे? हमारे मित्र होंगे, हमारे रिश्तेदार होंगे, ठीक है। तो इन्हें जो भी अगर हम पत्र लिखते हैं तो वह होता है व्यक्तिगत पत्र, ठीक है। व्यक्तिगत पत्र अपने परिवार के लोगों, सगे संबंधियों और मित्रों का हाल चाल पूछने, ठीक है, निमंत्रण देने और सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। अभी अगर आपसे यहाँ पर सवाल पूछा जाए कि हम पत्र क्यों लिखते हैं, आखिर हमें पत्र लिखने की आवश्यकता ही क्या है, क्यों नहीं हम फोन पर ही बात कर ले या फोन से ही मैसेज कर ले, पत्र हम क्यों लिखें? तो इसका रीजन अगर आपसे पूछा जाए तो आज हम इसका जवाब यह दे सकते हैं कि आज के जो अति व्यस्त युग है, आज का जो जमाना है वह काफी क्या है, व्यस्त है, ठीक है। हम जो है हर जगह सशरीर उपस्थित नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उस जगह पर जाकर अपनी मन की बात अपने मित्रों को या अपने रिश्तेदारों को नहीं कह सकते हैं। तो वैसे समय में हमारे लिए सबसे उपयोगी है पत्र, ठीक है। यदि अगर हम पत्र लिखते हैं तो हम अपने मन के विचार और मन के भावों को पूरी तरह से जो है
अपने रिश्तेदार या सगे संबंधियों को या मित्रों को बता सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत पत्र भी जो है कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत पत्र भी कई प्रकार के होते हैं। उसको हम लोग धीरे धीरे जानेंगे कि कौन कौन से प्रकार के व्यक्तिगत पत्र होते हैं। आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा जिस प्रकार से हम लिखे हैं कि निमंत्रण देने के लिए भी लोग पत्र लिखते हैं, शुभकामना देने के लिए भी पत्र लिखते हैं, हाल चाल पूछने के लिए भी हम पत्र लिखते हैं। तो यहाँ आप लोगों को यह क्लियर हो गया होगा कि अनौपचारिक पत्र या फिर व्यक्तिगत पत्र जो है वह हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों एवं सगे संबंधियों को ही लिखते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आया? प्रियांशु? Yes, ma'am. नहीं, सन्नी, 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 यस मैम। सन्नी, व्यक्तिगत पत्र हम किन्हें लिखते हैं? मैं व्यक्तिगत पत्र बोलो बोलो, एक लाइन भी बोलो। किनको लिखते हैं व्यक्तिगत पत्र? अपने अपने कोई आंसर दीजिए। व्यक्तिगत पत्र हम किन्हें लिखते हैं? अंजलि, Yes, ma'am. व्यक्तिगत पत्र किन्हें लिखते हैं? अंजलि, व्यक्तिगत पत्र हम किन्हें लिखते हैं? Yes, ma'am. आपके सामने स्क्रीन में वह खुला हुआ है, फटाफट बताओ। अपने दोस्त वेरी गुड, दोस्तों, मित्रों, ठीक है, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों को हम लिखते हैं जो पत्र, वह क्या कहलाता है? व्यक्तिगत पत्र। सनी, ठीक है, याद रखोगे सनी, जब भी हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों को जो पत्र लिखेंगे वह होगा व्यक्तिगत पत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे आप अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत पत्र कहलाता है। व्यक्तिगत पत्र अपने परिवार के लोगों, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हालचाल पूछने, निमंत्रण देने और सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। इसमें आवाज ठीक से नहीं आ रही है, तो मैं आप प्रार्थना लोगों को पत्र में सिर्फ पढ़कर बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ठीक है, अभी हम लोग व्यक्तिगत पत्र से आगे बढ़ चुके हैं। व्यक्तिगत पत्र हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, अभी हम आए हैं औपचारिक पत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र क्या होता है? प्रार्थना का मतलब सभी को पता है, प्रार्थना यानी कि निवेदन करना। ठीक है, जिन पत्रों में निवेदन, ठीक है, किसी चीज का आग्रह, ठीक है, आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है, इंग्लिश में अगर हम कहें तो रिक्वेस्ट, तो जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र में किन किन चीजों का समावेश रहता है? ठीक है, कैसा होता है हमारा प्रार्थना पत्र, हमें कैसे पता चलेगा कि यह प्रार्थना पत्र है? तो आप लोगों को याद होगा कि जब आप लोग प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र देते हैं तो वह भी एक हमारा जो है प्रार्थना पत्र का ही रूप है। ठीक है, तो प्रार्थना पत्र में किन किन बातों को लिखा जाता है, क्या क्या उसमें रहता है? तो इसमें है आपका अवकाश। अवकाश यानी छुट्टी, यदि हमें छुट्टी लेनी है तो हम उसमें जो है वह प्रार्थना पत्र का रूप होगा। नौकरी, ठीक है, कहीं अगर हम नौकरी के लिए आवेदन दे रहे हैं तो वह भी हमारा प्रार्थना पत्र होगा। शुल्क माफी, यदि हमें अपनी जो है शुल्क, मासिक शुल्क माफ करवाना है तो वह भी प्रार्थना पत्र में क्या आएगा। उसके बाद है दंड, दंड माफी के लिए
या फिर आवेदन, किसी भी तरह का जो है इस तरह का चीज अगर आप लिखते हैं तो वह हमारा प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आता है। तो जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। ठीक है, जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। तो प्रार्थना पत्र कौन कौन सा हो सकता है? अवकाश के लिए, नौकरी के लिए, शुल्क माफी के लिए, दंड, आवेदन आदि के लिए लिखे गए पत्र प्रार्थना पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, इतना आप लोगों को समझ में आया? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। दंड, आवेदन आदि के लिए लिखे गए पत्र आते हैं। फिर मुख्य व्यक्ति को पत्र लिखा, जिस दिन पत्र लिखा, जो पत्र कार्यालय कामकाज के लिए लिखे जाते हैं। यहाँ हमारा लिखा हुआ है कार्यालयी पत्र। ठीक है, सबसे पहला था व्यक्तिगत पत्र, उसके बाद आए हम प्रार्थना पत्र पर, अगला हमारा है कार्यालयी पत्र। यानी कि जो पत्र कार्यालयी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों आदि को लिखे जाते हैं, कार्यालय, ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी पत्र लिखा जाएगा कार्यालय से संबंधित वह कहलाएगा हमारा कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र, इसको अगर हम इस प्रकार से बोलेंगे, जो पत्र कार्यालयी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा व्यक्तिगत पत्र हो गया, प्रार्थना पत्र हो गया, अभी कार्यालयी पत्र। वे कार्यालय पत्र कहलाते हैं। संबंध या अधिकारियों आदि को लिखे जाते हैं। आगे है हमारा अगला व्यावसायिक पत्र। जो पत्र व्यापारी तथा व्यावसायिक संस्थाओं को लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। ठीक है, जो पत्र व्यापारी तथा व्यावसायिक संस्थाओं को लिखे जाते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है, वैसी संस्थाओं को जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यावसायिक पत्र। ठीक है, हमारा पहला हो गया व्यक्तिगत पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र, व्यावसायिक पत्र। बार बार आप लोगों को यह बताया जा रहा है, इसे ध्यान रखिएगा, क्लास के अंत में मैं पूछूंगी। ठीक है, इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पर व्यावसायिक पत्र जो है व्यावसायिक संस्थाओं को लिखे जाते हैं। ठीक है, इन पत्रों में ये पत्र जिन्हें लिखे जाएंगे वह कौन कौन होंगे? दुकानदार होंगे, ठीक है, प्रकाशक होंगे, ठीक है, जो पुस्तकों का, किताबों का, ठीक है, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रकाशक। ठीक है, व्यापारी हुए, ठीक है, कंपनी हुई। तो इन सब लोगों को जो भी हम पत्र लिखते हैं तो वह हमारा आएगा किसके अंतर्गत? किसके अंतर्गत आएगा? सोनिया, सोनिया, दीपा, कोई एक बताओ। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को जो हम पत्र लिखते हैं वह किनके अंतर्गत आता है? कौन से पत्र के अंतर्गत आता है? व्यावसायिक पत्र। ठीक है, कौन से पत्र के अंतर्गत आता है? व्यावसायिक पत्र। हाँ, दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को हम पत्र लिखते हैं तो वह हमारा आएगा व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़े। Yes, ma'am.
वेट है ना। गुड मॉर्निंग मिस। वेट हाँ, आप लोग तब तक रिवीजन करिए। अभी मैं आप लोगों को और दिखाने वाली हूँ, इसमें कुछ मीडिया है वो दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को यह चैप्टर और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, वेट हाँ। मैम अभी बीच में बोलना नहीं है। सॉरी मैम, नॉट टॉकिंग। अभी हम लोग आते हैं व्यक्तिगत पत्र के प्रारूप पर। ठीक है, किस प्रकार से जो है हम व्यक्तिगत पत्र लिखेंगे। ठीक है, तो व्यक्तिगत पत्र हम जब भी लिखेंगे तो उसमें हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, व्यक्तिगत पत्र या अनौपचारिक पत्र हम जब भी लिखेंगे तो उसमें हम कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वे बातें कौन सी हैं आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए और उसको आप लोग अपनी कॉपी में हो सके तो लिखते भी जाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बाईं ओर जो है हम लिखेंगे पत्र भेजने वाले का पता, यानी कि जो भी पत्र लिख रहे हैं उन्हें अपना पता वहां पर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग कॉपी में लिखते जाइए अपनी। अभी मैं पूछूंगी कि व्यक्तिगत पत्र के प्रारूप में ध्यान देने वाली बात कौन सी है। सभी बच्चे लिखेंगे आप लोग अपनी कॉपी में। ठीक है, मैं बोलना शुरू कर रही हूँ। लिखिए, सबसे पहले लिखिए बाईं ओर पत्र भेजने वाले का पता। बाईं ओर ऊपर में लिखिए, बिल्कुल ऊपर, पत्र भेजने वाले का पता। ठीक उसके नीचे लिखेंगे दिनांक। दिनांक के नीचे लिखेंगे संबोधन। पत्र भेजने वाले का पता, फिर दिनांक, फिर उसके नीचे सारा जो भी मैटर होगा वो आप बाईं ओर लिखेंगे। कुछ भी दाहिनी तरफ नहीं लिखना है, सभी को आप बाईं ओर लिखेंगे। ठीक है, पत्र भेजने वाले का पता, दिनांक, संबोधन, फिर अभिवादन। ठीक है,
सभी लोग एक बार फिर से सुनिए। व्यक्तिगत पत्र किस प्रकार से हमें लिखना है। सबसे ऊपर होगा बाईं ओर पत्र भेजने वाले का पता, उसके बाद दिनांक, संबोधन, अभिवादन। ठीक है, इतना सभी ने अगर लिख लिया है तो किसी एक का मैं नाम बोल रही हूँ, वो बताएंगे कि वहां पर क्या क्या लिखना है। दीपा कुमारी, दीपा कुमारी। यस मिस। हाँ दीपा। मिस। बीच में कोई भी नहीं बोलेंगे, जिनका नाम बोला जा रहा है बस वही बोलेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी, आप लोगों का किसी का भी जो है मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं। ठीक है, अगर छूट भी रहा है तो अगली कक्षा में इसे मैं फिर से दोहराऊंगी। ठीक है, तो दीपा सबसे पहले क्या लिखना है? बाईं ओर ऊपर में बोलो। पत्र भेजने का पता। वेरी गुड। उसके बाद दिनांक। वेरी गुड। उसके बाद संबोधन। हाँ, उसके बाद मिस उसके बाद नहीं लिखे। अभिवादन लिखो। अभिवादन, अभिवादन। अभिवादन के बाद हम लिखेंगे संदेश। संदेश या पत्र की मुख्य बातें, मतलब जो हमें उसमें लिखना है, जिसके कारण हम पत्र लिखने जा रहे हैं, वो बातें जो है हमारी, वो संदेश में या फिर मुख्य बिंदु या मुख्य बातों के बीच में वह आएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप लोग इसको लिखिए। यह प्रारूप है, इसी प्रकार से हम व्यक्तिगत पत्र लिखेंगे। ठीक है, पत्र भेजने वाले का पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, उसके बाद में संदेश। ठीक है, इतना सभी का हो गया है आशा करती हूँ। अब हम लोग नीचे आएंगे। ठीक है, 4-5 लाइन छोड़कर नीचे की तरफ आइए। वहां हम फिर से लिखेंगे पत्र लिखने वाले का भेजने वाले से संबंध। बाईं ओर नीचे में लिखिए पत्र लिखने वाले का पत्र लिखने वाले का पत्र लिखने वाले का जिसे पत्र भेजा जा रहा है उससे संबंध। पत्र लिखने वाले का जिसे पत्र भेजा जा रहा है उससे संबंध। ठीक है, और अंत में पत्र लिखने वाले का नाम। अंत में पत्र लिखने वाले का नाम, यह हमारा व्यक्तिगत पत्र लिखने का प्रारूप है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने और उसे चेक कर लीजिए कि आपने वही लिखा है या नहीं। अगली कक्षा में मैं जो है पत्र लिखना बताऊंगी कि किस प्रकार से लिखना है, एक एक जो शब्द है उसे परिभाषित करते हुए। ठीक है, तो प्रारूप में आप देखिए, सबसे पहले हमें लिखना है बाईं और ऊपर में पत्र भेजने वाले का पता, फिर दिनांक, फिर संबोधन, अभिवादन, उसके बाद नीचे आएंगे संदेश। ठीक है, उसके बाद 2-3 लाइन छोड़कर हम लिखेंगे पत्र लिखने वाले का, ठीक है, जिन्हें पत्र भेजा जा रहा है उससे संबंध, और अंत में उसी के ठीक नीचे लिखेंगे पत्र लिखने वाले का नाम। ठीक है, ठीक है, अभी एक बार हम लोग पुनरावृत्ति कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं पाठ को जो अभी तक हमने सीखा। ठीक है, अगली कक्षा में हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जिससे भी पूछा जाएगा वही केवल जवाब देंगे। सन्नी, 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 मेरी आवाज जा रही है आपको? दीपा, दीपा, हाँ दीपा, ये बताओ कि पत्र के कितने प्रकार बताए गए आप लोगों को? नाम बताती जाओ, कॉपी में लिखी हो ना, बताती जाओ।
यस मिस देख। हाँ बताओ बताओ, क्विक, जल्दी बोलो। सोनिया। यस मैम। सोनिया बताओ। 4 पत्र। हाँ, 4 प्रकार के, वेरी गुड, बोलो। 4 प्रकार के पत्र। सभी बच्चे ध्यान देंगे। हाँ बोलो सोनिया। व्यक्तिगत पत्र, वेरी गुड। प्राथमिक पत्र, हाँ, कार्यालय पत्र और एक है व्यावसायिक पत्र। ठीक है, व्यावसायिक पत्र। हाँ। धनराज, तुम लेट ज्वाइन हुए थे, ठीक है, तो सुन लो पत्र के प्रकार कौन कौन से हैं। व्यक्तिगत पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र। ठीक है, जिसमें जो व्यक्तिगत पत्र है उसे हम और किस नाम से जानते हैं? कोई एक बताइए, व्यक्तिगत पत्र को हम और किस नाम से जानते हैं? जो हम अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों को लिखते हैं। शुरुआत में ही आप लोगों को बताया गया था, जो सोनिया बताने में थोड़ा गड़बड़ की थी। क्या है सोनिया, याद है? एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अगर नहीं लिखे हैं आप अपनी कॉपी में तो उसे लिख लीजिए। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं अंजलि व्यक्तिगत पत्र को? और अंजलि कुमारी, अंजलि कुमारी, अंजलि कुमारी, मेरी आवाज जा रही है? मिस नहीं। अंजलि कुमारी, सोनिया कुमारी, यस मैम। आवाज जा रही है मेरी? यस मैम। हाँ, व्यक्तिगत पत्र को और किस नाम से जानते हैं? अनौपचारिक वेरी पत्र। गुड। उसके अलावा जो भी प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र, ठीक है, व्यावसायिक पत्र है, इन्हें हम क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने अच्छे से क्लास में ध्यान दिया और जो भी पढ़ाया गया आप लोगों को उसको जरूर रिवाइज करिएगा, ताकि पत्र लेखन में आप कभी भी किसी भी तरह का जो है मिस्टेक ना कर सके, कोई गलती उसमें ना हो। ठीक है, इसे अपनी कॉपी में आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। अगली क्लास में जो है इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। वो अपने से क्लास से स्टॉप हो गए, इसमें टाइम नहीं कर रहा है। हां, टाइम नहीं कर रहा है। क्या बड़ा तो आपका तो आधा घंटा से भी ज्यादा हो गया। कैसे आ जाए? वो तो पूरे 15 तक आपको करना है। यार 15 था। तो देर में शुरू हुआ, 13 मिनट। हां, 10:30 के बाद। हां, देर में शुरू किया है, क्योंकि लिंक भी थोड़ा सा काफी ज्यादा लिंक भेज देते हैं तो अपना वाला। नहीं तो 5:30 में पहले नहीं दे देते, अभी मत दे दो, क्योंकि जब क्लास एंड ही किया कैसे नहीं लास्ट में कैसे बंद किए? बस वो जो आपका कट वाला साइन आता है ना, फोन में जो रहता है रेड वाला। हां, वैसे सर हम बोल रहे थे ये क्लास में एक मिनट मैम रुकिए, पहले पूरा बंद कर लेते हैं। हाँ मैम का